गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा वीडियो है उस वीडियो में हम बात करेंगे खेलों के प्रकार के बारे में। और अब हम आ गए हैं इस वीडियो में बच्चों में विकास की भूमिका के आधार पर खेलों को कितने भागों में बांटा गया है उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर रहे हैं शारीरिक आधार पर कि शारीरिक खेल कौन कौन से होते हैं। तो हमने कहा हम इन्हें दो भागों में बांटते हैं। पहले बांटते हैं स्थूल खेल और बाद में बांटते हैं सूक्ष्म खेल। जब स्थूल खेल का नाम आता है तो हमारे दिमाग में आता है ऐसे कौन कौन से खेल हैं जो स्थूल खेलों में आ सकते हैं। चलिए इसकी विशेषता बताने से पहले इसमें कौन कौन से गेम हैं, कौन कौन से खेल हैं जो आ सकते हैं उन पे बात करते हैं। देखिए, उछलना, कूदना, नाचना, साइकिल चलाना, धक्का मुक्की करना, हाथापाई करना, कुश्ती करना, गेंद फेंकना, जमीन पे लुढ़कना, ऐसे खेल हैं जिसमें पूरी की पूरी आपकी शारीरिक संरचना काम करती है। तो उसको हमने रखा है यहाँ पर स्थूल में। स्थूल मतलब बड़े रूप में, जिसमें हाथ भी काम आ रहा है, पाँव भी काम आ रहे हैं, हाथ आंखें भी काम आ रही है, सब काम आ रहा है। तो ऐसे वाले खेल जिसमें अधिक से अधिक शारीरिक व्यायाम होता है तो हमने कहा वो स्थूल गेम होते हैं। ये कल्पना को विस्तृत करते हैं, चिंतन को विस्तृत करते हैं, सृजनशीलता को बढ़ाते हैं, आनंद देते हैं और शारीरिक विकास में तो सहायक होते ही हैं। चलिए अब हम बात करते हैं शारीरिक प्रकार के अंतर्गत दूसरे की, जिसको हमने बोला है सूक्ष्म खेल। अब सूक्ष्म खेल क्या होते हैं? छोटे छोटे से खेल जिसमें बहुत ध्यान लगाना पड़ता है, एकाग्रता होती है, ध्यान की आवश्यकता होती है, कल्पना की आवश्यकता होती है, चिंतन की आवश्यकता होती है, धैर्य की आवश्यकता होती है। ऐसे जो खेल होते हैं वो सूक्ष्म खेल कहलाते हैं। ये व्यक्ति को सृजनशील बनाते हैं, कल्पना करते हैं, कल्पना को मूर्त रूप देते हैं। आप देखिए कौन कौन से खेल हैं, जैसे सिलना, किसी चीज़ को हमने सिला, कढ़ाई करना, कपड़े काटना, कागज़ काटना, कागज़ काटने से अलग अलग तरह की आकृतियाँ बनाना, फ्लावर बनाना, देखिए रंगना, बंधेज है भिन्न भिन्न प्रकार से, मटर से, चने के दाने से, सिक्के से, गेहूं के दाने से, दाल से। तो ये क्या है? ये आर्ट है। तो ये सूक्ष्म खेल है। फिर देखेंगे एक मोटी सुई ले ली हमने उसमें, और उस धागे में हम क्या करते हैं, आप देखेंगे स्कूल में ऐसा होता है, सुई में धागा पिरोना प्रतियोगिता रखी जाती है। तो वो शारीरिक क्रिया के अंतर्गत सूक्ष्म खेलों के अंतर्गत आती है। और स्पेशली यदि हम बात करते हैं सूक्ष्म खेलों की, कि आंखों का और हाथों का इसमें समन्वय होना बहुत बहुत आवश्यक है। मतलब आंखों को, मतलब तीव्र रोशनी जो है वो तीव्र होती है, तीव्र होनी भी चाहिए ऐसे खेलों को खेलने के लिए। और हाथों का समन्वय, जैसे सिलाई कर रहे हैं तो आंख और हाथ का पूरा ध्यान रहेगा, पूरा नियंत्रण रहेगा। कढ़ाई कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, तो आपको यहाँ पर देखेंगे सूक्ष्म खेलों में हाथों का और आंखों का बड़ा अच्छा सा समन्वय रहता है आपस में। अब हम बात करेंगे प्रतीकात्मक खेलों की, कि प्रतीकात्मक कौन कौन से खेल होते हैं जिसमें प्रतीक देखते हैं। तो हम कह रहे हैं चित्र बनाना, चित्रों के माध्यम से हमने कोई प्रतीक बना दिया कि ये जो चित्र है ये इसका प्रतीक है। फिर आप देखेंगे यहाँ पर संगीतीय खेल हैं, तो संगीत में खेल भी चित्र खेलों के समान प्रतीकात्मक खेलों में रखे जाते हैं। फिर हम बात करेंगे स्वांग रचना। देखो पुराने जमाने में क्या होता था, जब हमने एक वीडियो बनाया था पर्सनैलिटी के अर्थ पर, तो हमने बात की थी पर्सोना की। पर्सोना का मतलब था मुखौटा लगा लेना, कोई रूप धारण कर लेना। तो उसमें हमने बात की थी स्वांग। जब आप रामलीला देखते हैं, जब आप कोई नुक्कड़ नाटक देखते हैं या इसी तरह का कोई प्रोग्राम देखते हैं, तो आप देखेंगे कोई व्यक्ति विशेष, मतलब अभिनेता तरह तरह के स्वांग रचता है, तरह तरह के रूप रचता है, मतलब वो उनका प्रतीक हो जाता है। जैसे अरुण गोविल ने राम की भूमिका निभाई, तो किसका रूप हो गए? स्वांग का प्रतीक होते हैं कि ये भगवान का प्रतीक हो गए। तो इस तरह से क्या होता है? स्वांग रचना। फिर देखेंगे छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो गली मोहल्ले में, कॉलोनी में, ब्लॉक में आपको ऐसे देखे देखे मिलते हैं कि 2-4 बच्चे उनके सामने बैठे होते हैं
और एक मैडम एक बच्चा जो होता है वो टीचर बन के हाथ में छड़ी लेकर, मतलब वो जो पुरानी परंपरा के अनुसार थी, हाथ में छड़ी लेकर चौक लेकर खड़ा होता है और कहता है बच्चों ब्लैक बोर्ड की तरफ ध्यान दो। टीचर टीचर बच्चे खेलते हैं, कुछ बच्चे, सभी बच्चे हैं लेकिन उसमें से कोई अच्छा, इंटेलिजेंट और जिसमें लीडरशिप की भावना है, ऐसा वाला जो बालक होता है वो टीचर बन जाता है और जो और बच्चे होते हैं वो स्टूडेंट बनकर बैठ जाते हैं। तो टीचर टीचर खेलना भी प्रतीकात्मक खेलों के अंतर्गत गिना जाता है। फिर आप देखेंगे एक खेल होता है चोर और सिपाही वाला। चोर और सिपाही में सभी समान उम्र के बच्चे होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे उसमें से चोर बन जाते हैं और कुछ सिपाही बन जाते हैं। जो बच्चे सिपाही बन जाते हैं वो अपने ही समांतर जो बच्चे हैं उनको चोर समझ के, क्योंकि वो अभी फिलहाल इस गेम में चोर का प्रतीक है, उनको पकड़ते हैं। तो ये जो खेल है ये प्रतीकात्मक खेल कहे जाते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे बच्चों में विकास की भूमिका के आधार पर चौथे प्रकार के नियम की, तीसरे प्रकार के नियम के नियम वाले खेल। ऐसे कौन से खेल हैं जिनमें नियमों को ध्यान में रखा जाता है, नियमों का पालन करना बच्चों को आना ही चाहिए, वरना वो खेल नहीं खेले जा सकते। अब देखिए कौन कौन से वाले खेल हैं। पकड़म पट्टी जिसे बोलते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो आउट होता जाता है, मतलब एक दूसरे को पकड़ते हैं, 5 बच्चे 10 बच्चे खेलते हैं, एक दूसरे को पकड़ते हैं और जो पकड़ाई में आ जाता है वो उसका हाथ पकड़ लेता है, फिर अगले को पकड़ता है, ऐसे कहते हो पकड़म पट्टी वाला खेल होता है। फिर छिपन छिपाई, इसमें भी 5-10 बच्चों का ग्रुप होता है, एक बच्चा सारे बच्चे छिप जाते हैं जहां उन्हें छिपना होता है, ऐसी जगह पे जिससे वो ढूंढे। एक बच्चा जो होता है वहां पर दाम देता है, दाम देने का मतलब है कि वो उनको ढूंढने का प्रयास करता है। फिर देखेंगे यहाँ पर लिखा है पोशंपा। पोशंपा होता है, ये भी एक सामूहिक खेल है, इसमें भी 2-5 बच्चों का ग्रुप रहता है, 5 से 10 बच्चे होते हैं। 2 बच्चे अपने अपने हाथों को एक दूसरे के साथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, घुमाकर खड़े हो जाते हैं और पोशंपा भी पोशंपा खेल खेलते हैं। फिर देखिए सितोलिया, 7 पत्थर के टुकड़े होते हैं, उन्हें जमीन पर रखा जाता है एक के ऊपर एक कर कर। फिर एक जो टीम होती है, बच्चों का समूह होता है, 5 बच्चे इधर 5 बच्चे उधर, ऐसे अलग अलग से टीम बन जाती है, 5 हैं 4 हैं 7 हैं, कितने भी बच्चे हो सकते हैं। फिर बोल उस पर मारकर उनको 7 जो पत्थर के टुकड़े हैं जिन्हें हम सतोलिया या सितोलिया कह रहे हैं, उनको गिराया जाता है। फिर जब वो बच्चा गेंद पकड़ने वाला होता है वापस उसको जमाने का प्रयास होता है। इसी तरह का ये भी नियम वाला खेल है। फिर गिल्ली डंडा, आप गिल्ली डंडा को भी देखेंगे तो लकड़ी से एक जो गिल्ली बनाई हुई है उसको मारा जाता है, तो ये भी नियम वाला खेल है। फिर देखेंगे अष्टचंगा। इमली जब हम खाते हैं तो बीच में चीए निकलते हैं, चंगे निकलते हैं, उनको तोड़कर और उससे एक गेम खेला जाता है। उसमें नियम रहते हैं कि क्रॉस वाले पर कोई किसी की गोटी को नहीं खाएगा या नहीं उसको डिस्ट्रॉय करेगा, नहीं हराएगा, और बाकी समय पर क्या होगा, तो ऐसे कुछ नियम होते हैं उसको खेलने के लिए। तो अष्टचंगा भी नियम वाले खेलों के अंतर्गत आता है। फिर हम बात करते हैं सांप सीढ़ी की। सांप सीढ़ी वाला खेल भी पूरी तरह से नियमों के आधार पर खेला जाता है, बहुत पॉपुलर, बहुत लोकप्रिय खेल है, सब छोटे छोटे बच्चे समर वेकेशन में खेलते हैं। फिर देखेंगे ताश के भी कुछ खेल होते हैं, ताश से घर बनाना, रम्मी खेलना, 3 पत्ती खेलना, तो ये भी सब क्या होते हैं, नियम के आधार पर होते हैं। कुछ कंप्यूटर गेम्स भी हैं, क्योंकि आज हम आधुनिक युग में हैं और हर एक बच्चे के हाथ में कोविड-19 में मोबाइल है, तो कुछ बच्चे कंप्यूटर गेम खेलते हैं, उनको भी नियमों का ध्यान रखना पड़ता है। फिर हम बात करते हैं पचीसी, तो ये भी बहुत सारे ऐसे गेम हैं जिनमें नियमों को ध्यान में रखना पड़ता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। मैं आशा करती हूँ कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको खेलों के प्रकार में बच्चों में विकास की भूमिका से संबंधित कितने प्रकार के खेल हो सकते हैं वो आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे अन्य रचनात्मक खेलों के बारे में या अन्य खेलों के बारे में।